मानव और अभी ही नहीं बल्कि हजारों के बाद लाखों बच्चों की मां बन जा रही हैं। उनके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान आपका होने वाला है और समाज की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है। आपका ये प्रयास सच में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हम सालों साल से रिवर्स पलायन की चुनौती का हम बड़ा सामना कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अनीता जी 30 साल वहां रहकर, और जब हम सब ने मानव को बोलते हुए देखा और बता रही थी कि किसी बड़ी कंपनी में वो वेल्स फार्गो में पूरे दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, उसमें से एक मानव भी है, आपका बेटा। तो अभी आपने बताया मुझे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, संतोष क्या हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा काम भी सही दिशा में जा रहा है। आपको देखकर जो हम लगातार प्रवासियों को बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपने गांव से जुड़ो, अपने घर से जुड़ो, अपने पैतृक स्थानों को जाओ, अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने में आप सक्षम हो गए हैं। आपके पास संसाधन हो गए हैं, आपके पास मान सम्मान हो गया है, आपके पास साधन हो गए हैं। तो आइए उन अपने पूर्वजों की जमीन को, पूर्वजों की भूमि को भी, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो अनीता जी ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है और रिवर्स पलायन की आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज मैं यहाँ से कह रहा हूं। और सच में यहां तो देखिए बहुत, मैं कहता हूं अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई यहां पर जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बच्चों के साथ हो गया 2-3 अभी 4-5-6 महीने पहले। तब मैंने कहा विधानसभा में बोलते हुए, मुन्ना सिंह जी भाई साहब वहां पर थे, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहाँ तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहाँ पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहाँ काम करिए, यहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। और इतने सारे संकट, इतने सारी चुनौतियां मैंने 5 साल जो अपने इस कालखंड के पूरे किए हैं, इस कालखंड में मैंने देखा है कि अनेकों बार बहुत सारी चुनौतियां जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता था दूर दूर का, लेकिन वो आकर सारी केंद्रित हो जाती थी मेरे ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवान युवा साथियों को, पूरे राज्यवासियों को, कि उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर अपना हाथ रखा और हमेशा आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा दी। उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर, जहां पहले लोग कहते थे कि छोटे राज्य के लिए यह संभव नहीं है, आज हमारा छोटा राज्य पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में उदाहरण बन रहा है। जो काम हम सबसे पहले यहां करते हैं वो पूरे देश के अंदर होता है। अब सोचिए एसडीजी जैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कल मैं 9 घंटे तक हमारे जिला पंचायत के लोगों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद हमारे निगम, कॉरपोरेटर्स और नगर पंचायतें, छोटी वाली जो हमारी पालिकाएं, उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ 9 घंटे तक हमने बैठक करी। रमेश जी, एक बार एक ग्रुप के साथ पूरी बैठक करने के बाद उनके साथ लंच के साथ समापन हुआ, दूसरे के साथ डिनर के साथ समापन हुआ। तो मैंने तब भी देखा कि किस प्रकार से लोग जो है आज हमारे यहां काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
तो मैंने कहा कि आप सब लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो आप तो खैर जानती होंगी क्योंकि इतनी दुनिया में काम करके आ रही हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कम लोगों को पता था। तो ये गैरोला जी हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम लोगों को बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं, पंक्ति बताना चाहिए हम लोगों को। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राज्य छोटे राज्यों में नहीं, हिमालय राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब मिला के उन सब में हमारे राज्य का नाम पहले स्थान पर आया है उस इंडेक्स में। देखिए, हमने यूसीसी जैसा कानून पूरे भारत में सबसे पहले हमने लागू किया है। हम नकल का कानून लेकर आए, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, कुछ लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हालांकि ये बात यहां पर कहने जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे अच्छा मंच कैसा हो सकता है कि जब मुझे इतने सारे विद्वान लोग सामने दिखाई दे रहे हों, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। मैं किन्हीं महानुभावों का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक भी आदमी जेल में नहीं गया रमेश जी नकल के मामले में। मैंने कहा, हमने जब भी हमारे राज्य में नकल का मामला मेरे सामने आया, हमारा राज्य ऐसा राज्य, पहला राज्य है जिसने सबसे सख्त नकल का कानून बनाया और 100 लोगों को जेल में भेजा हमने। इसमें उत्तराखंड में 100 से ज्यादा लोग जेल में गए सिंह साहब, और हमारे यहां 34,000 से ज्यादा अभी हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को यहां पर पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। ऐसे अनेक कीर्तिमान। हमने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में एक नया कानून हम ले आए। हमने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय किसको कहते हैं, ये समाज कौन सा होता है? इस समाज में होते हैं हमारे सिख भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अच्छी शिक्षा आनी चाहिए। है, मदरसे पढ़ते थे, अब बच्चे पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ नेताजी। तो ये भी हमने सुधार का काम किया, और हमने इसमें एक प्राधिकरण बना दिया, एक अथॉरिटी बना दी कि आप